नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। आपके द्वारा सुना हर शब्द और आपकी आंखों को दिखने वाली हर चीज आपके कार्यों को प्रभावित कर रही है। आप चेतन या अचेतन रूप से अपने सहयोगियों के विचारों और कार्यों को सोख रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं या अपना हिस्सा बना रहे हैं। बुरे मस्तिष्कों के साथ लगातार साहचर्य समय के साथ आपके मस्तिष्क को भी बुरा बना देगा। बुरी सोहबत से बचने का यही मुख्य कारण है। बुरी प्रतिष्ठा वाले लोगों के साथ संबंध रखेंगे तो लोगों के मन में आपकी प्रतिष्ठा भी बुरी बन जाएगी। यह बात ऐसे सहयोगियों से बचने के लिए अपने आप में काफ़ी है, लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण यह है कि आप अपने सहयोगियों के विचारों को लगातार सोखते हैं और उन्हें अपना खुद का हिस्सा बनाते हैं। विश्व के अग्रणी वैज्ञानिक सहमत हैं कि प्रकृति करोड़ों वर्षों से विकास की प्रक्रिया के जरिए हमारे वर्तमान सभ्य परिवेश को बना रही है, जैसा कि बौद्धिक और शारीरिक विकास की वर्तमान अवस्था दर्शाती है। हमें रुककर बस विचार करना है कि 20 साल से भी कम समय में परिवेश क्या करेगा, जिसे करने में प्रकृति को विकास की प्रक्रिया में हजारों साल लगे। तब हम परिवेश के शक्तिशाली प्रभाव को देख पाएंगे। जंगली माता पिता द्वारा पाला गया जंगली बच्चा जंगली ही बना रहता है, लेकिन उसी बच्चे को अगर कोई सुसंस्कृत सभ्य परिवार पाले तो वह अपने जंगली प्रवृत्तियों को दूर कर लेता है, अपने ज्यादातर जंगली सहज भाव को भी दूर कर लेता है और एक पीढ़ी में अपने सभ्य परिवेश को सोख लेता है। दूसरी ओर प्रजाति परिवेश के प्रभाव के जरिए जितनी तेजी से ऊपर जाती है, उतनी ही तेजी से नीचे भी आती है। मिसाल के तौर पर, जो लोग सामान्य परिस्थितियों में किसी इंसान की जान लेने के विचार पर कांप उठते हैं, वही सैनिक युद्ध में उत्साही कातिल बन जाते हैं और इस काम में सचमुच आनंद लेने लगते हैं। किसी सैनिक को विकास में पीछे ले जाने के लिए बस युद्ध के परिवेश में चंद महीनों की तैयारी करानी होती है। आप जो कपड़े पहनते हैं वे आपको प्रभावित करते हैं। इस तरह वे आपके परिवेश का हिस्सा बन जाते हैं। गंदे या फटे पुराने कपड़े आपको नीचे झुकाते हैं और आपके आत्मविश्वास को कम कर देते हैं, जबकि साफ सुथरे, शालीन और सुसंस्कृत कपड़े आपको आंतरिक साहस का भाव देते हैं, जिसकी बदौलत चलते समय आपके कदमों में रवानी आ जाती है। हमें आपको यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप अपने कामकाजी कपड़ों और अपने पार्टी के कपड़ों में क्या फ़र्क महसूस करते हैं, क्योंकि आपने खुद इस फ़र्क पर कई बार गौर किया होगा। आप खुद से बेहतर पोशाक वाले लोगों से या तो दूर छिटकना चाहते हैं या फिर आप साहस और आत्मविश्वास के साथ लोगों के समानता के आधार पर मिलते हैं। ना सिर्फ लोग पहली मुलाकात में हमें अपने कपड़ों के आधार पर तोलते हैं, बल्कि हम भी काफ़ी हद तक अपने कपड़ों के ज़रिए खुद को तोलते हैं। इसका प्रमाण देखें। हम बेचैन और परेशान हो जाते हैं अगर हमारे अधोवस्त्र गंदे हों, हालांकि हमारे बाहरी कपड़े आदर्श और नवीनतम डिज़ाइन के हैं तथा कोई हमारे अधोवस्त्र नहीं देख सकता। कपड़ों के बारे में मैं अपना एक अनुभव बताना चाहता हूँ, जिसने बहुत शक्तिशाली तरीके से मेरे सामने उजागर किया कि कपड़े इंसान के मानसिक साहस या इसकी कमी में कितनी ज़बरदस्त भूमिका निभा सकते हैं। मुझे एक बार शारीरिक फिटनेस के एक विख्यात शिक्षक की प्रयोगशाला में आमंत्रित किया गया था। उसने मुझसे कपड़े उतारकर मुफ्त में एक आसान उपचार करने की पेशकश की। उपचार खत्म होने पर एक अनुचर मुझे उनके बेहतरीन ऑफिस में ले गया। मैं बस शॉर्ट्स पहने हुए था जिनमें मेरा उपचार किया गया था। शिक्षक एक बड़ी महोगनी डेस्क के दूसरे छोर पर बैठे हुए थे और साफ सुथरे औपचारिक बिजनेस सूट में थे। उनके और मेरे बीच भारी अंतर था और इस पर गौर न करना असंभव था। मैं इससे शर्मिंदा हो गया।
मुझे काफ़ी हद तक ऐसा महसूस हुआ जैसा उस कम दृष्टि वाले इंसान को महसूस हुआ था जब वह अपने ड्रेसिंग रूम से निकलकर गलती से भीड़ भरे बॉल रूम में चला गया था, क्योंकि उसने यह सोचा था कि वह उस कमरे में जा रहा था जहां उसके कपड़े रखे थे। यह कोई संयोग नहीं था कि मुझे कम कपड़ों में इस शिक्षक के सामने लाया गया था। वे एक व्यावहारिक मनोवैज्ञानिक थे और बहुत अच्छी तरह जानते थे कि इस अनुभव का उनके कोर्स के संभावित खरीदार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह पूरा नाटक मंचित था और जो मुख्य अभिनेता बहुत कार्यकुशलता से उस नाटक को निर्देशित कर रहा था वह डेस्क के दूसरी तरफ बैठा आदमी था जो सही कपड़े पहने था। इस पृष्ठभूमि में उस शिक्षक ने मुझे अपना कोर्स खरीदने को कहा और मैंने हाँ भर दी। जब मैंने अपने कपड़े पहने और सामान्य माहौल में लौटकर इस मुलाकात का विश्लेषण किया तो मैं साफ साफ देख सकता था कि उस पृष्ठभूमि में बिक्री करना आसान था जो इस आदमी ने बहुत चतुराई से तैयार की थी। अच्छे कपड़े दो तरीके से हमें प्रभावित करते हैं। पहला, वे हमें ज़्यादा साहस और आत्मविश्वास देते हैं। सिर्फ इसी बात से हमें उचित कपड़े पहनना चाहिए, भले ही हम अपनी किसी कम महत्वपूर्ण आवश्यकता में कटौती कर लें। दूसरे, उनसे दूसरों पर हमारा अच्छा प्रभाव पड़ता है। हमसे मिलने वालों के मन तक हमारी जो पहली इंद्रियात्मक छवि पहुंचती है वह आँखों के जरिए पहुंचती है। जब वे तेजी से हमें पूरा देखते हैं और देखे गए हुलिये की मानसिक सूची बनाते हैं। इस तरह कोई व्यक्ति अक्सर हमारे एक भी शब्द बोलने से पहले ही सिर्फ हमारे कपड़ों तथा उन्हें पहनने के अंदाज को देखकर हमारे बारे में अच्छी, बुरी या तटस्थ राय बना लेता है। अच्छे कपड़ों में लगने वाला पैसा विलासिता नहीं है, बल्कि एक दमदार कारोबारी निवेश है जो सर्वश्रेष्ठ मुनाफा देगा। हम अपने व्यक्तिगत हुलिये की उपेक्षा गवारा नहीं कर सकते, क्योंकि इसका प्रभाव हम पर भी पड़ता है और उन लोगों पर भी पड़ता है जिनके संपर्क में हम सामाजिक, वाणिज्यिक या पेशेवर दृष्टि से आते हैं। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।